Hello everyone, my name is अंजलि. I am from class 8th A. आज मैं आप सबके सामने वर्कशीट नंबर 4 जो कि एक कहानी है प्यासा कौवा एक्सप्लेन करूँगी. जैसे कि आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं. ये जो पहले कहानी थी उसी के आगे चल रही है. तो अब क्या हुआ, उस कौवे को एक तरकीब सूझी. उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला, क्योंकि जैसे हमने पहले वाली कहानी के पार्ट में पढ़ा था, वो कौवे को बहुत प्यास लगी थी, पर उस घड़े में पानी बहुत नीचे था जिसमें उसकी चोंच जा नहीं सकती थी. तो वो बहुत परेशान था कि वो पानी कैसे पिए. इतना हमने पहले पार्ट में सुना था या पढ़ा था. तो अब हम आगे देख रहे हैं दूसरे पार्ट में. तो अब जब वो कौवा परेशान बैठा था तो उसे एक तरकीब सूझी. तो उसने क्या किया, एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला. इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ घड़े में डाले. घड़े का पानी ऊपर आ गया. कौवे ने इस तरह से पानी पी लिया और वह उड़ गया. तो अब आप देखिए, हमारे सामने एक दो सवाल हैं जो कि हमें जवाब देने हैं. कहानी के आधार पर बताएं, आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों. कौवे की इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं. कौवे की इच्छा शक्ति, मेहनत व सूझबूझ से हम सबसे अधिक प्रभावित हुए. उसने अपनी समस्या का समझदारी से बिना हार माने समाधान किया, जो कि इस कहानी में हमें सबसे बड़ी सीख भी देती है. सवाल नंबर 2, क्या कौवा पानी पी पाया. तो इसका उत्तर हुआ हाँ. क्वेश्चन नंबर 3, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था. इसका उत्तर है, वह अपनी पैनी चोंच का इस्तेमाल करके घड़ा तोड़ सकता था और फिर पानी पी सकता था. लास्ट क्वेश्चन में हमें इस कहानी को अपने शब्दों में बताना है. इसका उत्तर है, एक कौवा था जिसे बड़े ज़ोर की प्यास लगी थी. वह जल की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, किंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था. वह काफ़ी देर तक आसमान में मंडराता रहा, किंतु वह थक हार कर एक वृक्ष पर बैठ गया. वृक्ष पर बैठते ही उसकी नज़र एक दूर घड़े पर पड़ी. वह उसी समय उड़ते हुए उस घड़े के पास जा पहुंचा. घड़े में देखा तो पानी बहुत कम था. उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी. उसने बहुत कोशिश की, किंतु उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी. वह फिर से निराश हो गया. तभी उसकी नज़र नज़दीक पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ी. उसने उन सभी पत्थरों को अपनी चोंच से उठाकर उस घड़े में डालना शुरू कर दिया. धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आ गया और कौवे ने जी भरकर पानी पिया और वहाँ से उड़ गया. थैंक यू एवरीवन.